लेकिन ये सरकार सत्ता का मलाई खा रही है, लेकिन बिहार की जनता को भगवान के भरोसे छोड़ दी है। कोई देरी हो रहा है या किसी के इंक्वायरी में, इन्वेस्टिगेशन में, इन सब चीज़ों को देखिए। ये बात हुई तो आज पूरे तौर पर हमने जानबूझ करके सीआईडी का पूरा उसकी समीक्षा इसलिए की है। नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। बिहार में क्राइम अनकंट्रोल है और लगातार अपराधी बेखौफ होकर ऐसी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं जो कहीं ना कहीं अमानवीय है और यहां तक कि शर्मनाक है, खतरनाक है। लेकिन इसके बावजूद अपराध बेलगाम है और लगातार बढ़ता ही जा रहा है। इन सब के बीच आरजेडी की तरफ से बड़ा बयान दिया गया है। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा है कि अब तो चेंबर ऑफ कॉमर्स ने भी कह दिया है कि मेरा हौसला टूट गया। यानी कि बिहार में क्राइम पर कंट्रोल कैसे हो, इसको लेकर कोई मापदंड नहीं है, कोई स्ट्रेटजी नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ नीतीश कुमार कह रहे हैं कि क्राइम को कंट्रोल किया जाना, इसको लेकर पूरी तैयारी है, मीटिंग पे मीटिंग की जा रही है। सबसे पहले सुनिए आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी क्या कुछ कह रहे हैं। बिहार में जिस तरह से अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ है, अपराध का सुनामी है, अब तो उद्यमी, व्यापारी वर्ग, चैम्बर ऑफ कॉमर्स भी कह रहे हैं कि हौसला टूट रहा है। मुख्यमंत्री जी से कह रहे हैं, त्राहिमाम कर रहा है लोग, लेकिन ये सरकार सत्ता का मलाई खा रही है, लेकिन बिहार की जनता को भगवान के भरोसे छोड़ दी है। मैनेज मैंडेट के बल पर बनी सरकार कानून का राज स्थापित करने में बुरी तरह से विफल है। चारों ओर लूट, हत्या, अपहरण, बलात्कार हो रहा है। सरकार की नींद नहीं टूट रही है। पूरे बिहार के उद्यमियों, व्यापारियों के साथ राष्ट्रीय जनता दल श्री तेजस्वी यादव जी खड़े हैं और तेजस्वी यादव जी सड़क से लेकर सदन तक लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर, अपराधियों के तांडव के मुद्दे पर सरकार को घेरने का काम करेंगे और सरकार को मजबूर करेंगे कि सरकार बिहार की जनता को भगवान के भरोसे ना छोड़े। आपको बता दें कि 2 दिन पहले ही सीएम नीतीश कुमार की अगुवाई में एक बैठक की गई थी। हाई लेवल मीटिंग में इस बात की चर्चा हुई थी कि कैसे क्राइम को कंट्रोल किया जाए। इस दौरान नीतीश कुमार ने कहा था कि पुलिस बल की तैनाती होगी, उन्हें क्या चीज जरूरत है, मेंटेनेंस पर भी फोकस किया जाएगा, सीआईडी इसकी जांच करेगी और तमाम बातें उन्होंने कही थी कि अब सोशल मीडिया पर भी ये एक्टिविटी दिखाई जाएगी। कोई भी घटना सामने आती है तो उस पर तुरंत अपडेट, तुरंत कार्रवाई होगा और जो अपडेट होगा वो सोशल मीडिया पर जाएगा। ऐसे में पारदर्शिता भी बढ़ती जाएगी। नीतीश कुमार ने बैठक के बाद क्या कुछ कहा था, अब छोड़ जाते हैं आपको उनके बयान के साथ। और खास करके हम लोग क्राइम के बारे में, लॉ एंड ऑर्डर के बारे में चर्चा करते रहे हैं, या जो कुछ भी जो हम लोगों ने लागू किया शराबबंदी को, तो लेकिन उसके अलावे और सारी चीज़ें हैं, उनको भी देखना बहुत ज़रूरी है। तो हमने पिछली बार कहा था कि हम आते रहेंगे, तो इसलिए पिछले सप्ताह आए थे, आज भी हम आ गए। और आज आपको हम बता देते हैं कि आज हमने 2 चीज़ों को देखा है, एक तो सीआईडी को और दूसरा बीएमपी को। तो सीआईडी की भी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अनेक प्रकार की जिम्मेवारी इस विभाग के अंतर्गत है। और जो क्राइम का जो फिगर है कि किस थाने में किस प्रकार का क्राइम हुआ, उसके पूरे आंकड़े उन्हीं के पास होते हैं। और उन्होंने पिछले 2 वर्षों से जो कुछ भी दिखाया है और एक एक चीज़ को कहा कि आप देखिए, जांच करिए और किस तरह से इस काम में कोई देरी हो रहा है या किसी के इंक्वायरी में, इन्वेस्टिगेशन में, इन सब चीज़ों को देखिए। ये बात हुई तो आज पूरे तौर पर हमने जानबूझ करके सीआईडी का पूरा उसकी समीक्षा इसलिए की है कि क्या इनको ज़रूरत है और किस काम को किस प्रकार से कर रहे हैं। तो एक एक चीज़ को देख करके उनके और जितने उसमें अन्य लोगों की आवश्यकता है, अधिकारियों की ज़रूरत है, दूसरे अपने पुलिस पर्सन्स की ज़रूरत है, इन सब के लिए आज हमने एक बात कर दी है कि वो प्रपोजल आप लोग ले आइए और इसको जरूर करिए, ताकि निश्चित समय पर, और सिर्फ यही नहीं है कि कुछ मामले को दे दिया जाता है सीआईडी को, कई मामले को इन्वेस्टिगेशन के लिए दिया जाता है। तो सीआईडी का जो इन्वेस्टिगेशन है, ऐसा न हो कि वो समय पर नहीं हो, वो भी बिल्कुल समय पर होना चाहिए। तो इसके इन्वेस्टिगेशन को करने के लिए आपके यहाँ क्या है, तो एक एक चीज़ को हमने देख लिया है और जो कुछ भी हमको उसमें सुझाव देना था हमने दे दिया। अब उसके आधार पर, ताकि ये पूरा का पूरा सीआईडी का बल मजबूत रहे और सिर्फ जानकारी नहीं लेना,
एक एक चीज़ पर निगरानी रखना और नज़र रखेंगे। अभी भी कई चीज़ों को दिया जाता है, तो सीआईडी इंक्वायरी करती है और दूसरी चीज़ है कि सीआईडी इंक्वायरी जो हो रहा है उसको देखती है, लेकिन उस सर्टेन कुछ ही मामले होते हैं। तो अब जो भी कहीं भी अपराध हो रहा है या कुछ भी हो रहा है, तो एक एक चीज़ के बारे में पूरी जानकारी रखना और अपराध को नियंत्रित करने के लिए क्या काम किया गया